नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ पे। मैं ही यानेजा आपके साथ। अगर आपके नोट्स पे, बैंक नोट्स पे पेन या पेंसिल का निशान है तो वो नोट्स इनवैलिड हो जाएंगे। ये बात आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में है और कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे दुकानदार भी हैं जो इस बात को लेके घबरा रहे हैं और लोगों से करेंसी कुछ भी हो, कोई भी 10-20 रुपए का नोट भी हो जिस पे पेन या पेंसिल का निशान है, वो नोट्स नहीं ले रहे। और इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिस पे ये लिखा गया है कि आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की हैं कि अगर आपके बैंक नोट्स पे, आपकी करेंसी पे कुछ भी निशान है तो उनको इनवैलिड कंसीडर कर दिया जाएगा। ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसके चलते कई लोग इस समय घबराए हुए थे कि काफ़ी राशि लोगों के पास होती है ऐसी जिस पे कहीं ना कहीं पेन या पेंसिल के निशान आमतौर पे देखने को मिलते हैं। आपके पास भी ऐसी बहुत सारे नोट्स होंगे जिस पे नाम लिखा होगा लोगों का, या कुछ हिसाब ही कर देते हैं दुकानदार, या कोई भी निशान है, कोई भी डिज़ाइन बना दिया है लोगों ने। तो ऐसे नोट्स क्या इनवैलिड कंसीडर होंगे? ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसके चलते आरबीआई खुद सामने आया और ये क्लैरिफिकेशन दी कि क्या ये नोट्स इनवैलिड कंसीडर किए जाएंगे अगर आपके नोट्स पे पेन पेंसिल के निशान है, कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी हिसाब किया हुआ है। आरबीआई ने पीआईबी फैक्ट चेक के द्वारा ये चीज़ क्लियर की है और ये जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में था कि क्या ये नोट्स इनवैलिड कंसीडर किए जाएंगे, क्या जो लोगों के पास ये नोट्स हैं वो अब ख़राब कंसीडर किए जाएंगे, लीगल टेंडर उन्हें नहीं कंसीडर किया जाएगा, इस सबको क्लैरिफाई करते हुए आरबीआई ने ये कह दिया है कि जितने भी नोट्स हैं जिन पे कुछ भी लिखा हुआ है वो एक लीगल टेंडर ही कंसीडर किए जाएंगे और वो वैलिड ही रहेंगे। हालांकि आरबीआई ने इसके चलते ये भी कहा है कि इन लोगों से ये भी कहा है कि अगर आप कुछ भी नोट्स पे लिखते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे नोट्स की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू जो है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम आने के बाद उस करेंसी का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। तो जिसके चलते ये हालांकि लोगों से रिक्वेस्ट तो की गई है कि आप मत लिखिए, पर जो पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि वो नोट्स इनवैलिड हो जाएंगे, उसके चलते क्लैरिफिकेशन दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की थी 1999 में सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये कोशिश की थी कि साफ़ सुथरे नोट ही लोगों के पास जाएं। जितनी भी करेंसी है, चाहे वो नोट्स हैं, चाहे वो कॉइन्स हैं, वो सब अच्छी क्वालिटी के हों और बिल्कुल साफ़ सुथरे लोगों के पास पहुँचें। और इसके चलते बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन भी दी गई है शुरू से कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है ख़राब नोट्स लेके, तो आप उन्हें एक्सचेंज करेंगे। अगर उस व्यक्ति का आपके बैंक में खाता नहीं भी है तो भी आपको वो नोट्स चेंज करके उन्हें साफ नोट्स देने होंगे। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि पूरे देश भर में साफ करेंसी जो है वो दी जाए। इसी के चलते मैं कुछ और डिटेल्स आपको दे दूं। आरबीआई की नोट रिफंड रूल्स के तहत भी उन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कोई भी पब्लिक सेक्टर अगर बैंक है, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक ब्रांच में आप जाइए, कोई फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत नहीं है और आपके अगर ख़राब नोट्स हैं तो आप उन्हें दे दीजिए और वो उसके बदले आपको साफ़ नोट्स जो हैं वो इशू करेंगे। हालांकि उसमें कुछ मेंशन किया गया है कि अगर नोट्स के ऊपर सिर्फ पेन पेंसिल का निशान है या थोड़े से फटे हुए हैं नोट, या लोग जो टेप लगा देते हैं, उस तरीके के नोट्स इजीली आप एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक से। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा टेयरिंग हुई है उसके चलते भी स्पेसिफिक रूल्स जो हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। तो आप आरबीआई नोट रिफंड रूल्स में जाके एक बार इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इजीली नोट्स अपने चेंज करा सकते हैं। हालांकि इस समय काफ़ी दुकानदार ऐसे थे जो वो नोट्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे लोगों से, 10-20 रुपए भी हों या 100-500 के नोट भी हों जिस पे कुछ भी लिखा हुआ था या टेप लगी हुई थी या ख़राब थे, वो नोट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि इन नोट्स को अब इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा। हालांकि आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन जारी जो है वो कर दी है कि इन नोट्स को इनवैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा और ये एक लीगल टेंडर ही कंटिन्यू किए जाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आपके साथ मुलाकात करती रहूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।